रेलवे की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे एनटीपीसी किसी भी प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पर काफ़ी यूजफुल होगी। चलते आज के मैं वीडियो पर, ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। रक्त क्या है? एक अंग है, एक ऊतक है, एक द्रव है या फिर एक ग्रंथि है? दोस्तों रक्त एक प्रकार का एक ऊतक है, एक ऊतक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स? रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन या फिर हार्मोन का स्राव? आरबीसी का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। आरबीसी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडी? हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त का थक्का बनाना, रोगों से रक्षा करना, पोषक तत्वों का परिवहन करना? रोगों से रक्षा करना दोस्तों डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। और आरबीसी का कार्य मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करें। अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आरबीसी का कार्य मैंने आपको क्या बताया था। रक्त के थक्के बनने में कौन सहायक होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? प्लेटलेट्स जो है दोस्तों वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लाज्मा में कौन सा घटक सबसे अधिक मात्रा में होता है? प्रोटीन, जल, लवण या फिर ग्लूकोज? तो दोस्तों जल जो है प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल, अंडाकार, द्वितल चक्राकार, बेलनाकार? द्वितल चक्राकार जो है आरबीसी का आकार होता है। कौन सी श्वेत रक्त कणिका एंटीबॉडी बनाती है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल? दोस्तों लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? सोडियम, कैल्शियम, लोह, पोटेशियम? लोह जो है दोस्तों हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला धातु तत्व है। आपके सामने यकृत से संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे ये रहा पहला प्रश्न। मानव शरीर में यकृत अर्थात लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, पित्तरस का निर्माण करना, रक्त का जमाव या फिर मूत्र का निर्माण? तो पित्तरस का निर्माण करना ही यकृत का मुख्य रूप से कार्य होता है। पित्तरस जिसे हम बाइल जूस कहते हैं का संग्रहित रहता है यकृत में, आमाशय में, पित्ताशय में, अग्नाशय में? तो पित्तरस जो है वो कहाँ पर संग्रहित रहता है? वो रहता है पित्ताशय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यकृत शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग है? ग्रंथि, मांसपेशी, हड्डी, तंत्रिका? ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर होगा। यकृत में ग्लूकोज को किस रूप में से संग्रहित किया जाता है? वसा में, ग्लाइकोजन में, प्रोटीन में, फिर विटामिन में? बताएं दोस्तों जो यकृत में जो ग्लूकोज को संग्रहित करते हैं वो कौन से रूप में किया जाता है? तो उसको संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन में। ऑप्शन बी ग्लाइकोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतर कर सकें। ये वीडियो एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त से विषैले पदार्थों को हटाने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा? आपसे पूछा रक्त से विषैले जो पदार्थ होते हैं वो हटाने का कार्य कौन करता है? तो यकृत दोस्तों इस कार्य को करता है। यकृत द्वारा कौन सा विटामिन संग्रहित किया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन डी? जो यकृत के द्वारा जो विटामिन संग्रहित किया जाता है वो विटामिन है विटामिन बी12। यकृत किस प्रकार के पाचन में सहायता करता है? किसके पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, खनिज के? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे यकृत किसके पाचन में सहायता करता है। यकृत से निकलने वाली नलिका कौन सी है? पैक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, यूरेटर, ट्रेकिया? तो बाइल डक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।
रक्त के थक्के जमाने में यकृत किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का, हेपेरिन का, क्लोटिंग फैक्टर का, इंसुलिन का। तो रक्त के थक्का जमाने जो यकृत निर्माण करता है वो करता है क्लोटिंग फैक्टर का। यकृत के खराब होने से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, दमा, तपेदिक। पीलिया रोग दोस्तों यकृत के खराब होने से होता है। होलोजोइक पोषण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें शामिल नहीं है। कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? होलोजोइक, स्वयंपोषी, सेप्रोफाइटिक, परजीवी। आपसे कवक के बारे में पूछा तो कवक में जो है सेप्रोफाइटिक प्रकार का पोषण होता है। परजीवी पोषण का उदाहरण कौन सा है? अमीबा, कुकुरमुत्ता, फीताकृमि, हरा पौधा। फीताकृमि जो है परजीवी पोषण का उदाहरण है। परजीवी जीव सामान्यतः कहाँ रहते हैं? मिट्टी में, जल में, दूसरे जीवों के शरीर में, हवा में। दूसरे जीवों के शरीर में दोस्तों परजीवी जीव सामान्यतः रहते हैं। सेप्रोफाइटिक पोषण में भोजन किस अवस्था में होता है? जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में, तरल अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था में? तो ये दोस्तों मृत अवस्था में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? CO2 से, ग्लूकोज से, जल से, मिट्टी से। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेते हैं? जड़ों से, तनों से, रंध्रों से, फूलों से। तो रंध्रों से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। स्वयंपोषी जीव पर्यावरण में किस गैस की मात्रा बनाए रखते हैं? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों स्वयंपोषी जीव पर्यावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा बनाए रखते हैं। परपोषी जीवों के लिए भोजन का अंतिम स्रोत कौन है? जल, मिट्टी, सूर्य, पौधे। परपोषी जो जीव होते हैं उनके लिए भोजन का जो अंतिम स्रोत है वो है पौधे। कौन सा जीव स्वयंपोषी नहीं है? शैवाल, हरा पौधा, कवक, घास। तो स्वयंपोषी नहीं है तो कवक दोस्तों स्वयंपोषी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस समय होता है? रात में, दिन में, हमेशा, वर्षा में। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी पर आता होगा कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कब होता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण, भोजन संग्रहण, प्रकाश अवशोषण, श्वसन। तो क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश अवशोषण। होलोजोइक पोषण किन जीवों में पाया जाता है? पौधों में, पशु में, कवक में या फिर जीवाणु में? पशुओं में जो है दोस्तों होलोजोइक पोषण पाया जाता है। परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है? अमरबेल, घास, नीम या फिर पीपल। परजीवी पौधे का जो उदाहरण है वो है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधे का उदाहरण है। पोषण के बिना कौन सी प्रक्रिया संभव नहीं? श्वसन, परिवहन, जीवन, उत्सर्जन। तो पोषण के बिना दोस्तों जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।